शरीक होने जा रही थीं। उस वक्त उनके चेहरे पर न कोई सरकारी ओहदे का नाज था और न किसी तरह का दिखावा। एक आम लड़की की तरह, न कोई सरकारी गाड़ी, न चमकदार नेम प्लेट और न कोई सिक्योरिटी का काफिला पीछे। उनकी पेशानी पर सिर्फ सुकून और सादगी थी। जब वह शहर के बाहरी इलाके में दाखिल हुई तो सामने एक पुलिस चौकी नजर आई। 4 पुलिस वाले सड़क पर खड़े थे। जैसे ही रेखा शर्मा उनके करीब पहुंची, उन्होंने हाथ के इशारे से स्कूटी रोक ली। पुलिस वालों में से एक ने कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा कि हेलमेट क्यों नहीं पहना और स्कूटी इतनी तेज क्यों चलाई। फिर बिना कोई सफाई सुने चालान की रसीद निकाल ली और लिखने लगा। रेखा ने नर्म लहजे में कहा, सर, मैंने कोई ट्रैफिक कायदा नहीं तोड़ा। मगर दरोगा का चेहरा तन गया। उसने गुस्से से उनकी तरफ देखा। उसकी नजरों में यह औरत बस एक आम मुसाफिर थी। उसने झटपट कदम बढ़ाया, रेखा का बाजू पकड़ लिया और उन्हें थाने ले आया। थाने में माहौल और भी सख्त था। दरोगा ने उन्हें एक आम औरत समझते हुए वह हरकत करने की कोशिश की जो किसी के लिए भी शर्मनाक हो। उसने रेखा से जबरदस्ती कपड़े उतरवाने का हुक्म दिया और उनके साथ बुरा सलूक करने पर आमादा हो गया। मगर तभी एक ऐसा मोड़ आया जिससे पूरा थाना जैसे हिल गया। दीवार पर टंगी हुई सरकारी तस्वीर और दस्तावेज देखकर अचानक किसी जवान ने पहचान लिया कि यह वही एसडीएम है जिनका नाम अक्सर दफ्तरों में इज्जत से लिया जाता है। उस वक्त पूरे थाना में एक सन्नाटा छा गया। दरोगा की पेशानी पर पसीना उतर आया और उसकी आंखों से वह गुस्सा काफूर हो गया। यह वाकया इस बात की निशानी है कि कभी कभी जिन लोगों को हम आम समझते हैं, उनके अंदर एक ऐसा ओहदा और इज्जत होती है जिसे पहचानना हमारी नजरों में नहीं होता। और यह भी कि जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले ही सादगी ओढ़कर बाहर निकले तो दुनिया की असलियत देखने को मिलती है। यह किस्सा आप सबके लिए एक पैगाम है कि दूसरों पुलिसकर्मी चौकी के बाहर तैनात थे। कोई सिगरेट के कश लेता, कोई आपस में धीमे सुरों में गुफ्तगू करता। उन्हीं के बीच वर्दी पहने दरोगा अजय सिंह एक किनारे खड़ा सब पर नजर रखे था। जब रेखा उनकी हद में दाखिल हुई, उसने डंडा हवा में लहराकर इशारा किया। रेखा ने बगैर किसी झिझक की स्कूटी धीमी की और सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। दरोगा ने तीखी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके लहजे में रुखाई थी। कहां जा रही हो? रेखा ने नर्म मगर साफ आवाज में जवाब दिया, सहेली की शादी में जा रही हूं सर। अजय सिंह की आंखें जैसे उसे परखने लगीं। उसे अंदाजा नहीं था कि सामने कौन खड़ी है। उसकी नजरों में मगर कोई तंज और नाजुक सी ख्वाहिश झलक रही थी। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा जी, दावत खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट तुम्हारी चाची पहनेगी और ये स्कूटी तो जैसे हवा से बातें कर रही थी। अब तो चालान कटेगा। उसने जेब से चालान पैड निकाला और कलम घुमाने लगा। रेखा अब समझ चुकी थी कि यह सिर्फ ड्रामा है। उसकी आंखों में एक खामोश सतर्कता उतर आई और आवाज में वही ठंडा संयम। सर, मैंने कोई कायदा नहीं तोड़ा। दरोगा के चेहरे पर हंसी आ गई। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। उसने एक सिपाही को आंख मारी और दबी आवाज में कहा, बगैर खुराक के नहीं मानेगी, अब सबका सिखाना पड़ेगा। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर रेखा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बहुत जुबान चला रही है तू, वह गुर्राया। रेखा एक पल को डगमगाई मगर अगले ही लम्हे अपने आप को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब एक सख्त तसल्ली उतर आई जो किसी आम औरत में मुश्किल से मिलती है। दरोगा हंस पड़ा, अपने सिपाहियों से बोला, लगता है अब भी अकड़ बाकी है। तेरे जैसी बहुत आई गई, अब इसे अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा, सर, थाने ले चलते हैं, आराम से बात करेंगे। दरोगा ने सिर हिलाया, हाँ, वहीं समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक जवान ने रेखा का हाथ पकड़कर जीप की तरफ खींचा। रेखा ने झटका लेकर हाथ छुड़ा लिया। आवाज में गुस्से की हल्की झिलम थी, हाथ मत लगाना वरना अंजाम अच्छा ना होगा। दरोगा का चेहरा सुर्ख हो गया। देखो तो जरा इसकी जुबान। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा और उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती घसीटने लगा। रेखा के हल्का से दर्द की धीमी सिसकी निकली मगर वह अब भी खामोश रही। उसकी निगाहें अब सिर्फ देखना चाहती थीं कि वर्दी में छुपे ये लोग कितनी गिरावट तक जा सकते हैं। एक सिपाही ने स्कूटी पर डंडा मारा और बड़बड़ाया, बड़ी शरीफ बनती है, अब देख तेरा क्या हाल होगा। दरोगा चिल्लाया, ले चलो इसे थाने, वहीं इसकी जुबान बंद करेंगे। रेखा अब भी खामोश थी। उसने अब तक अपनी पहचान उजागर नहीं की थी। वह देखना चाहती थी कि यह निजाम कितनी गहराई तक सड़ चुका है और कितनी देर तक यह खेल चलता है। उसे जीप में ठूंस दिया गया। थाने पहुंचते ही दरोगा गरजा, ओए, चाय पानी लाओ, आज खास मेहमान आई है।
रेखा दीवारों को देखती रही, वो दीवारें जो शायद न जाने कितनी खामोश कहानियों की गवाह रही होंगी। कर दिया गया। वीरेंद्र चौधरी कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीमे कदमों से उस कोठरी की तरफ बढ़ा। थाने में गहरी खामोशी छा गई। अजय सिंह और बाकी जवानों के चेहरों पर बेचैनी उतर आई। किसी के लिए भी यह मंजर आम न था। एक अफसर का इस तरह सीधे कोठरी में जाना और एक गुमनाम औरत के साथ अकेले बात करने का फैसला करना। वीरेंद्र दरवाजा खोले बगैर लोहे की सलाखों के सामने ठहर गया। अंदर रेखा चुपचाप दीवार से टिककर बैठी थी। उसकी निगाहें अब भी खाली थीं, मगर उनमें कोई शिकस्त नहीं थी। वीरेंद्र ने उसे गौर से देखा। लहजे में नरमी और गंभीरता एक साथ। तुम्हारा नाम? रेखा ने धीरे से सर उठाया। उसकी नजर सीधी वीरेंद्र की आंखों में जा लगी और फिर एक ठंडी सीधी आवाज में बोली, रेखा शर्मा। थाने की हवा जैसे थम गई। वीरेंद्र की भौहें हल्की सी चढ़ी, मगर चेहरा वही गंभीर। उसने रेखा की बात दोहराई, रेखा शर्मा। वह फिर बोली, एसटीएम, जिले की एसटीएम। वीरेंद्र कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर ना अचरज था, ना अफसोस। बस एक लंबी सांस लेकर उसने सलाखों के पीछे से ही पूछा, तो तुमने अभी तक अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? रेखा के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ताकि देख सकूं कि इस वर्दी के पीछे कितनी सड़ांत छुपी हुई है, ताकि जान सकूं कि यह निजाम आम आदमी के साथ क्या करता है, और ताकि देख सकूं कि यहां अब भी कोई ऐसा बचा है या नहीं जो अपने फर्ज को याद रखता हो। वीरेंद्र कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अब तक का सबसे हल्का मगर साफ अफसोस नजर आने लगा। उसने कोठरी की चाबी ली, ताला खोला और दरवाजा धीरे से खोल दिया। रेखा बाहर आई। वीरेंद्र ने सख्त मगर नर्म लहजे में कहा, यहां से चलिए, बाकी बात बाहर होगी। रेखा कुछ नहीं बोली, बस उसकी चाल में वही पुरसुकून दृढ़ता थी। दोनों के बाहर निकलते ही थाने के जवानों पर जैसे एक डर का साया गिर गया। अजय सिंह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वीरेंद्र ने उसकी तरफ देखा और बेहद नपी तुली आवाज में कहा, तुम्हारी यह रात बहुत लंबी होने वाली है दरोगा साहब। रेखा एक पल को रुकी, सलाखों की ओर देखा जहां अभी भी दो औरतें चुप बैठी थीं। उनकी तरफ हल्की सी नजर डालकर रेखा बाहर चली गई। थाने की दीवारें अब भी खामोश खड़ी थीं, मगर इस बार उनमें कहीं किसी उम्मीद की दस्तक सुनाई दे रही थी। सख्त लहजे में कहा, दरोगा अजय सिंह, अब भी कोई सफाई बची है तुम्हारे पास? कोठरी का दरवाजा खुला और रेखा बाहर आई। उसके चेहरे पर अब भी वही खामोश आत्मविश्वास था। उसकी चाल में न कोई घबराहट थी, न कोई गुस्सा। वह सीधी डीएम के सामने आकर रुकी। कुछ पल तक पूरा थाना ठिठक कर बस उसे ही देखता रहा। डीएम साहब ने फाइल जोर से टेबल पर पटक दी। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। यह सब किसके हुक्म से किया गया? किसकी हिमाकत थी कि एक जिले कि एसडीएम को इस तरह सड़क पर घसीटा जाए, मारपीट की जाए और झूठे केस में बंद किया जाए? कोई आवाज ना आई। अजय सिंह के होंठ सूख चुके थे। पसीने की लकीरें उसकी गर्दन तक उतर चुकी थीं। उसके पीछे खड़े जवान सर झुकाए खामोश खड़े थे। रेखा अब तक उनकी तरफ देखती रही। उसकी नजरें दरोगा से होते हुए बाकी सिपाहियों पर घूमी। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, मैंने अपनी पहचान छुपाई थी ताकि देख सकूं कि यहां आम लोगों के साथ क्या होता है। अब देख लिया। डीएम ने दरोगा को कड़ी नजरों से देखा। तुम्हें निलंबित किया जाता है अजय सिंह, और तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच का हुक्म दिया जाता है। जो भी तुम्हारे साथ इस ज्यादती में शरीक था, कोई नहीं बचेगा। इंसाफ अब भी इस जिले में जिंदा है और रहेगा। अजय सिंह की टांगें अब कांप रही थीं। वह जैसे अपनी जगह जम नहीं पा रहा था। रेखा ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक खामोश सवाल था, क्यों? फिर वह मुड़ी और बाहर की तरफ बढ़ गई। उसकी रफ्तार धीमी मगर मजबूत थी। बाहर की हवा में कदम रखते ही उसने आंखें मूंदी। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। पीछे से डीएम साहब की आवाज आई, मैडम, इस जिले को आप जैसे अफसरों की जरूरत है। रेखा ने सिर झुकाकर हल्का सा जवाब दिया, और इस जिले को इंसाफ की। थाने की दीवारें अब भी खामोश थीं, मगर अब उनमें एक अनकहा बदलाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने समय की जमी हुई गर्द हटा दी हो। फैला दी। बाहर लोग जमा होने लगे। थोड़ी ही देर में थाने के बाहर भीड़ गूंजने लगी, मगर अंदर अब भी वही खामोशी थी, भारी और चुभती हुई। रेखा
शर्मा ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। उसके चेहरे पर अब भी वही पुरसुकून सख्ती थी। उसने दरोगा अजय सिंह की आंखों में सीधी नजर डालकर कहा, जिस दिन तुमने इस वर्दी को जमीन पर गिराया था उसी दिन से तुम्हारा अंजाम तय हो चुका था। अब तुम्हें वहीं जाना होगा जहां तुमने औरों को डराने के लिए भेजा। अजय अब तक किसी सहारे की उम्मीद में इधर उधर देख रहा था, मगर कोई उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। वीरेंद्र चौधरी ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया, हवलदार, इसे अंदर डाल दो। दो सिपाही आगे बढ़े। अजय के चेहरे से अब हंसी भी चली गई थी। वह कुछ कहने की कोशिश करता, मगर आवाज जैसे हल्का में अटक जाती। उसे पकड़कर लॉकअप की तरफ ले जाया गया। रेखा ने अब चारों तरफ नजर घुमाई। बाकी सिपाही खामोश खड़े थे। कुछ के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। वीरेंद्र ने भी उन्हें बारी बारी से देखा। रेखा ने डीएम की तरफ मुखातिब होकर कहा, यहां सिर्फ एक दरोगा नहीं, पूरी सोच सड़ चुकी है। इस थाने की पूरी हवा में बेईमानी बसी हुई है। आज सिर्फ इन्हें सजा नहीं बल्कि पूरी सफाई चाहिए। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, सबकी जांच होगी। जो बेगुनाह हैं वही बचेंगे। डीएम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जो हुक्म मैडम। आज से यह थाना सील किया जाता है और पूरी टीम की जांच शुरू होती है। रेखा की नजरों में अब थोड़ी नरमी उतर आई, मगर आवाज अब भी वैसी ही सख्त और रहस्यमय थी। इंसाफ तभी जिंदा रहता है जब डर सबके दिल में बराबर हो, और आज से यह डर वापस लौटना चाहिए। थाने के बाहर की भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। पत्रकार अपने कैमरे उठाए दरवाजे के बाहर खड़े थे। जैसे ही खबर बाहर पहुंची कि पूरी पुलिस टीम को लाइन हाजिर कर दिया गया है और एसडीएम ने सीधे कार्रवाई की है, लोग फुसफुसाते हुए एक दूसरे को देखने लगे। रेखा ने बिना किसी जल्दबाजी के बाहर कदम रखा। भीड़ उसके लिए रास्ता बनाती चली गई। सूरज अब जरा और तेज हो चला था। उसकी किरणें रेखा की सूती साड़ी पर गिर रही थीं। उसके चेहरे पर अब कोई शिकन नहीं थी। डीएम ने पीछे से धीमे सुर में कहा, मैडम, एक दिन इस पूरी हवा को बदलना होगा। रेखा पल भर के लिए रुकी। उसकी नजर दूर जाती सड़क पर टिक गई। फिर हल्की सी आवाज में बोली, शुरुआत तो हो गई, और वो धीमे कदमों से आगे बढ़ गई। पीछे रह गया सिर्फ एक खामोश थाना, जो अब अपनी पुरानी आदतों और नई तहरीर के बीच झूल रहा था। थाने के बाहर हलचल तेज हो चुकी थी। पत्रकारों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कैमरे चमक रहे थे और लोग धीमी आवाज में एक दूसरे से सवाल करते नजर आ रहे थे। तभी एक लंबी काली शीशों वाली चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। भारी कदमों से खुद एसएसपी साहब बाहर निकले। उनकी नजर चारों तरफ दौड़ी। थाने के अफसर एक तरफ दुबके हुए खड़े थे। सिपाहियों की पेशानी पर पसीना उतर आया, मगर डीएम और थाना इंचार्ज वीरेंद्र चौधरी बिल्कुल शांत खड़े थे। एसएसपी ने तीखे लहजे में पूछा, यह तमाशा कब से चल रहा है यहां? रेखा शर्मा ने बगैर पलक झपकाए सीधी नजर उनकी आंखों में डाल दी। उनकी आवाज ठंडी मगर साफ थी। आपको क्या लगता है आप बच जाएंगे? वीरेंद्र चौधरी ने झट से एक फाइल निकाली और रेखा शर्मा की तरफ बढ़ाई। वह फाइल सीधे एसएसपी साहब के तमाम गलत कामों का ब्यौरा समेटे थी। रेखा ने फाइल उठाई और बेहद सहजता से एसएसपी साहब के सामने रख दी। देख लीजिए, इसमें आपके हर एक करतूत दर्ज है। एसएसपी साहब की रगों में जैसे खून जम गया। माथे से पसीने की बूंदें ढलकने लगीं। डीएम साहब ने बगैर कोई वक्त गंवाए ऊंची आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इन्हें और अभी के अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना सन्न रह गया। इतने बड़े अफसर को पहली बार किसी ने यूं खुलेआम ललकारा था। दो सिपाही आगे बढ़े और एसएसपी साहब को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। बाहर खड़ी भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। पत्रकारों के कैमरे और तेज चमकने लगे। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरे जिले में जैसे तूफान आ गया। खबर ऊपर तक लखनऊ पहुंची और फिर वहीं से सीधा हुक्म जारी हुआ, जिले में जिन जिन अफसरों ने मिलकर गड़बड़ की है सबको गिरफ्तार करो। अगले ही 2 दिनों में पूरे मुरादाबाद जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ऊपर बड़े ओहदेदार और गिनती भर के नेता गिरफ्तार किए गए। जिले की फिजा बदल चुकी थी। अब हर गली, हर दफ्तर, हर नुक्कड़ पर सिर्फ एक नाम था, एसडीएम रेखा शर्मा। लोग उनकी ईमानदारी और हिम्मत के किस्से सुना रहे थे, जिसने पूरे सड़ा गला निजाम हिला दिया। अब प्रशासन में एक नई रफ्तार थी, एक नई सोच थी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा डर था जो हमेशा जरूरी होता है कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। रेखा शर्मा का काम अब पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया था